जब भारत की भूमि पर दिल्ली के तख्त बदल रहे थे, जब उत्तर भारत के राजा एक दूसरे के खिलाफ युद्ध कर रहे थे और मुगल सल्तनत अपने शिखर पर थी, तब देश के एक कोने में ब्रह्मपुत्र की घाटियों के बीच एक ऐसा साम्राज्य था जो 600 साल तक अडिग, अजेय और स्वतंत्र रहा। यह था असम का अहोम वंश। 1228 ईस्वी में ताईमूल का एक राजकुमार सुखाफा चीन की पहाड़ियों से चला और असम की धरती पर पहुंचा, पर उसने तलवार से नहीं, रिश्तों से साम्राज्य बसाया। उसने वहां के आदिवासियों से विवाह किया, उनकी संस्कृति को अपनाया और एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जो न जाति पर टिकी थी, न धर्म पर, बल्कि सेवा, समर्पण और संगठन पर। अहोम राज्य धीरे धीरे एक शक्तिशाली प्रशासनिक तंत्र बना। पाइक प्रणाली में हर नागरिक शासन का हिस्सा था। कोई केवल करदाता नहीं, बल्कि राज्य का रक्षक भी। उन्होंने कोई विशाल किले नहीं बनाए, पर जंगल, नदियों और लोगों का ऐसा जाल बुना कि बाहरी हमलावर उसमें उलझकर रह जाते। जब मुगल आए, घुड़सवार सेनाएं, तोपें, नाविक, दे एक्सपेक्टेड एन इजी कॉन्क्वेस्ट। लेकिन असम की जमीन और उसके लोग आसान नहीं थे। 1671 में सरायघाट की लड़ाई में लाचित बोरफुकन ने इतिहास रच दिया। बुखार से जूझता यह सेनापति एक हाथ में तलवार और दूसरे में देश की जिम्मेदारी लिए सामने खड़ा था। जब अपने ही चाचा ने पीछे हटने की कोशिश की, लाचित ने कहा, देश पहले है, चाचा बाद में। उस दिन ब्रह्मपुत्र की लहरों ने मुगलों की हार देखी। अहोम केवल योद्धा नहीं थे, वे इतिहासकार भी थे। उन्होंने बुरंजी नामक ग्रंथों में अपनी कहानी खुद लिखी, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। पर अजीब बात है कि जिनका इतिहास इतना जीवित था, उन्हें आज की किताबों में शायद ही कोई याद करता है। शायद इसलिए कि अहोम वंश ने कभी शोहरत नहीं मांगी, उन्होंने साम्राज्य नहीं, पहचान बचाई। और जो सभ्यता पहचान बचा लेती है, वो कभी हारती नहीं।